जय हिंद साथियों, घड़ी की सुई अब नए साल के आने का इशारा करने लगी है। नए साल को सुंदर और बेहतर बनाने के लिए सभी लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हर किसी को नए साल के स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार है। इस नए साल में अपने लक्ष्य और सफलता पाने के लिए लोग संकल्प लेते हैं, तो कुछ लोग अपनी बुरी आदतों को त्याग करने का भी प्रण करते हैं। देखिए साथियों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले कहना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि यह साल अधिकतर लोगों के लिए काफ़ी निराशाजनक रहा है, बेहद खराब रहा है। इस कोरोना महामारी ने कईयों से उनके अपनों को छीन लिया है। कुछ तस्वीरें वास्तव में साल 2021 में ऐसी देखने को मिली जिन्हें अगर आज भी याद किया जाए तो मन को विचलित कर जाती हैं। इसके अलावा सेना भर्ती की तैयारी करने वाले सभी युवाओं के लिए भी यह साल बेहद निराशाजनक रहा है, खराब रहा है। सेना भर्तियां नहीं होने से कई साथी ओवर एज हो चुके हैं, तो कईयों को अभी भी सेना भर्ती रैली और एग्ज़ाम का इंतज़ार है। अगर देखा जाए तो साल 2021 अधिकतर के लिए अच्छा नहीं रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या वाकई में साल 2021 ही इन सब के लिए जिम्मेदार है, या हम सब भी कहीं ना कहीं कसूरवार हैं जो हमें यह सब दिन देखने पड़े, इस महामारी से मुकाबला करना पड़ा। खैर, ये एक अलग और बड़ा विषय है। इस पर आप स्वयं मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, शायद आपको पता चल जाएगा कि इसमें साल 2021 ही कसूरवार है या फिर हम भी इसके जिम्मेदार हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जो भी हुआ वास्तव में वो अच्छा नहीं था। हम दूसरे लोगों के साथ ही आप सभी युवाओं के दर्द को, आपकी पीड़ा को, आपकी परेशानियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक साल खराब होने पर हम मन को मारकर हिम्मत हार कर तो नहीं बैठ सकते। आप सोचिएगा, हमारा सिर्फ एक साल ही तो खराब हुआ है, अभी तो हमारे पास पूरा जीवन बचा है। जो आप साल 2021 में करने वाले थे वो साल 2022 में कर सकते हैं, आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए, उन युवाओं की बात का जवाब हम थोड़ी देर में देंगे जो कह रहे हैं कि हम तो ओवर एज हो गए, हम क्या करें, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले उन युवाओं से कहना चाहेंगे जो साल 2021 में सेना भर्ती नहीं होने से या किसी अन्य कारणों से अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए, वो सभी युवा इस नए साल में अपने मुकाम को हासिल जरूर करें। इसके लिए आप सभी पूरी मेहनत और लगन से अपनी तैयारियों में जुटे रहें। साल 2022 में आप सभी को अपने सपने पूरे करने हैं। मन में जो भी नकारात्मक विचार है उनका आज ही त्याग करें और पॉजिटिव सोच के साथ तैयारियों में जुटे रहें। हो सकता है साल 2022 के शुरुआती महीनों में ही सेना भर्ती शुरू हो जाए और एग्ज़ाम भी कराया जाए, इसलिए हमें अपने आप को हर हाल में पूरी तरह तैयार रखना है। और अब बात करते हैं उन युवाओं से जो कह रहे हैं कि हम तो ओवर एज हो गए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि ये जरूरी तो नहीं कि सभी सेना में जाकर ही देश सेवा करें, और ये तो किसी भी तरह संभव ही नहीं हो सकता कि सभी युवा सेना में जा सकें, क्योंकि ये तो आपको भी पता है कि हर सेना भर्ती में लगभग 1 से 1.5% ही वैकेंसी होती है। यानी आप इस पूरे मामले को कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक सेना भर्ती कार्यालय से 1 लाख युवा सेना भर्ती में शामिल होते हैं। पहली साल इन 1 लाख युवाओं में से 500 से 800 के बीच में युवा सेना में भर्ती होते हैं। फिर अब इसके अगले साल भी यही होता है, फिर 500 से 800 युवा भर्ती हो जाते हैं, और फिर तीसरी साल भी यही होता है कि 500 से 800 युवा इस सेना भर्ती में भर्ती हो जाते हैं। यानी इस तरह अगर देखा जाए तो इन 3 साल में लगभग 1500 से 2400 युवाओं के बीच युवा सेना में भर्ती हो पाए, और फिर वो जीडी के लिए ओवर एज हो गए। अब ऐसे में बाकी 98,000 युवा तो फिर भी भर्ती होने से रह जाते हैं ना। और हमने तो आपको यह एक फिक्स संख्या पर समझाया है, जबकि हर साल नए हजारों लाखों युवा सेना भर्ती में शामिल होते हैं। देखिए साथियों, हम आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं और ना ही हम आपका मनोबल तोड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ आपको सच समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सच बताने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप में कुछ कर दिखाने का जज्बा है, किसी लक्ष्य को पाने का जुनून है, उसको लेकर पागलपन है,
तो फिर पूरी दुनिया भी अगर एक हो जाए तो भी वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। साथियों, हम आपको सिर्फ यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप सेना में भर्ती होने की योग्यता अब आपके पास नहीं है, आप ओवर एज हो गए हैं, तो आप हताश बिल्कुल न हो, निराश बिल्कुल न हो सकता है कि आपके द्वारा कोई और अच्छा कार्य किया जाना लिखा हो। भाई, हो सकता है आप जो सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपके साथ होने वाला हो। यह भी तो हो सकता है कि आप बने ही किसी दूसरे कार्य के लिए हैं, इसलिए आप अपना सफर जारी रखें, हिम्मत बिल्कुल न हारें, मायूस न हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेना में जाकर ही देश की सेवा की जा सकती है। आप दूसरे और बहुत सारे कार्य हैं जिन्हें करके भी आप देश सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक रास्ता बंद होने से जिंदगी के सारे रास्ते बंद नहीं होते। आपके लिए दूसरे सभी रास्ते अभी खुले हैं। देखिए, हम आपको एक बार फिर कह देते हैं कि हम आपके सपनों, आपकी भावनाओं, आपकी देशभक्ति की श्रद्धा का सम्मान करते हैं, लेकिन आप ही सोचिए, जब हमारे पास अब सेना में जाने का मौका नहीं बचा है तो इसका मतलब यही है कि आप किसी दूसरे कार्य के लिए हैं। हम यह सोचकर हार मानकर नहीं बैठ सकते कि सेना भर्ती नहीं हुई और हम ओवर एज हो गए। भाई, और भी कई क्षेत्र हैं, उनमें जाकर भी आप देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, आप हताश, निराश, मायूसी, नकारात्मक की सोच को आज ही खत्म करें और आप एक नई उम्मीद, नई आशाओं के दिए अपने अंदर जलाएं। नकारात्मक रूपी अंधकार को मिटाकर अपने सफर को लेकर सोचें। अपनी मंजिल को ध्यान में रखते हुए पूरी लगन और मेहनत से जुटे रहें। जो बुरा समय बीत गया उसे भूल जाएं। उससे मिले सबक और अनुभव से भविष्य में किस तरह अच्छा कर सकते हैं, आप सभी उसको लेकर तैयारी करें। एक योद्धा की तरह फिर से जुट जाओ, एक नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ। आप सभी यह ठान लें कि जो काम आप 2021 में नहीं कर पाए, आप उससे भी बेटर, उससे भी अच्छा काम 2022 में हर हाल में पूरा करेंगे। साथियों, हम डी न्यूज़ परिवार की ओर से आप सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, यही कामना करते हैं कि इस साल ईश्वर आपके सपनों को पूरा जरूर करें। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां रहें। यही कामना हम एक बार फिर ईश्वर से करते हैं। आप सभी साथियों को डी न्यूज़ परिवार की ओर से साल 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।